वेलकम फ्यूचराइज ऑफिसर्स। इसमें हम देखने वाले हैं पेपर 2 ऑफ सोशियोलॉजी का सेकंड टॉपिक A2 इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑफ इंडियन सोसाइटी। सोशियोलॉजी पीरियड हमारे इनिशिएटिव का नाम है। हम इन लेस देन 2 मंथ्स पूरा पेपर का सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक करने जा रहे हैं। शेड्यूल, टॉपर सीक्रेट ऑफ आंसर राइटिंग, सोल्यूशन टू पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, ऑल हियर। A2 सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म SBIN, इसका जिक्र किया था पिछले A1 में। रोल ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट, एम्पावरमेंट ऑफ लोअर कास्ट, इंडियन डिप्लोमेट्स, विमेन एम्पावरमेंट, क्या क्या रोल्स हैं वो हम देखने जा रहे हैं। इस बुक में मैंशनड है वेस्टर्न एजुकेशन, ब्रिटिश के पार्लियामेंट उस टाइम से क्या हम इन्फ्लुएंस हुए, एम्पावरमेंट ऑफ लोअर कास्ट, इंडियन डिप्लोमेट्स और वेस्टर्न विमेन एम्पावरमेंट। डिफरेंट थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ टू स्टडी SBIN। नेशनलिस्टिक जैसे MG रानडे, PT नेहरू, ये मॉडर्न इंडिया में आपको मैं पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री में। इंडियन नेशनलिज्म प्रोडक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडियंस, है ना। क्या बोलते थे ब्रिटिशर्स कि हम कुछ इंडियंस को ट्रेन करेंगे, उन्हीं को एजुकेशन देंगे जिनसे हमको काम होगा, है ना। सबको तो देते नहीं थे। तो इंडियन नेशनलिज्म बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड, जो इंग्लिश से एजुकेटेड है, मिडिल क्लास इंडियंस। दे कंसिडर इंडियन नेशनल कांग्रेस एज इंटीग्रल राइज फॉर नेशनलिज्म। कब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म, बताइए कौन से ईयर में और लोकेशन में, कहाँ हुआ था। मार्क्सिस्ट व्यू AR देसाई, अपोजिट टू नेशनलिस्ट व्यू। मार्क्सिस्ट व्यू किसमें देखते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन, हैव नॉट्स को बहुत ज़्यादा फोकस में लेते हैं। SBIN डिवाइस नेशनलिज्म इनटू 5 फेजेस, 1800 से 1850, 1850 से 1888, 1888 से 1905, 1905 से 1920, 1920 से 1940। क्या क्या होता है, ब्रिटिश आते हैं, टैक्स लगाते हैं, कैश पेमेंट होता है, पीजेंट सप्रेस डाउन। 1850 से क्या, 1857 वॉर, फ्यूडलिज्म नीचे जाता है, कैपिटलिज्म ऊपर जाता है। ऑल्सो आर्य समाज। 1888 से 1905 में क्या होता है, इंडियन बॉर्जियोसी एंकरेज्ड मिडिल मैन टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट्स। बॉर्जियोसी और प्रोलेटेरिएट का मतलब आपको पता है। बॉर्जियोसी जिसके पास बहुत ज़मीनें हैं, जो मालिक है, फैक्ट्रीज का मालिक, प्रोलेटेरिएट जो नौकर है। रिवोल्ट अगेंस्ट जमींदार बाय लैंडलेस पेजेंट्स, राइज ऑफ किसान सभा। महात्मा गांधी ब्रिज्ड गैप बिटवीन डिफरेंट क्लासेस एंड मास मूवमेंट्स। क्रिटिसिज्म क्या है, योगेंद्र सिंह, मोर ऑफ एन आइडियोलॉजी देन रियलिटी। हम देख रहे हैं इसमें इंडियन बॉर्जियोसी लिखा है, एनकरेज मिडिल मैन टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट्स, है ना, इसमें बॉर्जियोसी लिखा है। पर क्या आपको ये पता है कि इंडियन जो फैक्ट्री ओनर्स थे उसमें भी कितना रिवोल्ट चलता था उस टाइम। महात्मा गांधी जी खुद गए थे ना अहमदाबाद, गए थे गुजरात, बहुत सारे मिल ओनर्स से लड़े हैं वो हक के लिए। मोर ऑफ एन आइडियोलॉजी देन रियलिटी। रामचंद्र गांधी जी वॉज नॉट बॉर्जियोसी लीडर। Lack of empirical evidence. K.M. Panikar on SBIN. The most notable achievement of British rule was unification of India. This can be either introduction or conclusion. Modernization of Indian tradition by योगेंद्र सिंह। पिछले क्लास में आपको बताया था, इनके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। मॉडर्निटी से अडेप्को। अडेप्को किसका है, टैलकट पार्सन की बहुत ही रिनोन्ड थ्योरी है जो बताते हैं कैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी और कैसे मॉडर्न सोसाइटी चेंज हुई है। पहले क्या था, आप पैदा होते थे तो आपकी कास्ट बेसिस पे होता था, नहीं ब्राह्मण है ये तो पंडित बनेगा, राजा के बेटा राजा बनेगा, ये स्क्रिप्शन पैदा होते ही जो लग जाए। अचीवमेंट जो भी आप कर रहे हो, UPSC की तैयारी कर रहे हो, आप क्रैक कर रहे हो अपने अपने हक पे, अपने बेसिस पे, अपने टैलेंट पे। डिफ्यूजन वर्सेस स्पेसिफिक, अफेक्टिव वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रल, पर्टिकुलर वर्सेस यूनिवर्सल, कलेक्टिव ओरिएंटेशन वर्सेस इंडिविजुअल ओरिएंटेशन। चलिए, नेशनलिस्ट व्यू। Uniqueness of India shall be preserved. Synthesis should be between tradition and modernity. यूनिकनेस इंडिया का बचा रहना चाहिए और ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में एक सिंक होना चाहिए। एकदम ही हे वह मत जाओ, दो रास्ते मत जाओ, इन दोनों को मिला के एक रास्ता बनाओ, मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन को। मार्क्सिस्ट व्यू, डायलेक्टिक स्कूल, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रही है चूँकि ब्रिटिश आ रहा है। स्प्रेड इंडिपेंडेंस फॉर सेल्फ रूल, मिडिल क्लास भी बढ़ रहा है, एजुकेशन भी बढ़ रही है, बट मिडिल क्लास एंगेज्ड इन पॉलिटिक्स। ठीक है। AR देसाई, ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन, इंडियन बॉर्जियोसी एनकरेज पेजेंट्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। क्या हो रहा है कि ब्रिटिशर्स आए,
जितने कलाकार थे उनको हटा दिया गया, है ना। कुछ अच्छा कपड़ा बुन रहा है उसको हटाओ, क्यों? वो यहाँ से कॉटन ले जाएंगे, ब्रिटिश में फैक्ट्री बनाएंगे और इंपोर्ट करेंगे इंडिया में। इंडिया का ही कॉटन इंडिया में कपड़ा बना के इंपोर्ट करेंगे बहुत महंगे दाम पे, इसलिए इंडियन टैलेंट को भगा दिया। योगेंद्र सिंह कॉन्ट्रडिक्ट्स मार्क्सिस्ट एंड देसाई, सेज इट इज़ मोर ऑफ एन आइडियोलॉजी, नॉट मच एम्पेरिकल एविडेंस। उतना एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है। मैरियट एंड मिल्टन सिंगर, थ्योरी ऑफ ऑर्थोजेनेटिक एंड हेट्रोजेनेटिक चेंज, सेज मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नहीं, इंडियनाइजेशन ऑफ मॉडर्न ट्रेडिशन। कितनी बढ़िया बात कही है। अब आप बोल रहे हैं 2-3 पॉइंट है, शॉर्ट नोट्स, यही पॉइंट्स एग्जैक्टली बने आपको सिर्फ मार्क्स दिलाने के लिए। फिर से एक बार पढ़िए, थ्योरी ऑफ ऑर्थोजेनेटिक एंड हेट्रोजेनेटिक चेंज। इसका क्या मतलब? ऑर्थोजेनेटिक इज रिलेटेड टू सपोर्टिंग थ्योरी ऑफ ऑर्थोजेनेसिस, कैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो रहे हैं, है ना। इंसान कैसे बदल रहा है, कैसे इवॉल्व हो रहा है ना। हेट्रोजेनेटिक व्यू का क्या मतलब होता है? हेट्रोजेनेटिक व्यूज मीन कि कैसे आप हेट्रोजेनेसिस से रिलेट कर रहे हैं, कैसे 2 जनरेशन, फॉर एग्जांपल 2 जनरेशन अलग अलग हैं एक दूसरे से। एक हम क्या देख रहे हैं, इंसान कैसे डेवलप हो रहा है, एक हम देख रहे हैं 2 पीढ़ी कैसे अलग हो गई। ऑर्थोजेनेटिक साथ, हेट्रोजेनेटिक अलग अलग। सेज इंडियन ट्रेडिशन मॉडर्न नहीं हो रहा, मॉडर्न ट्रेडिशन इंडियन होते जा रहा है। यूज्ड बोथ टू स्टडी लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, पैरोकियलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन। पैरोकियलाइजेशन जैसे गोवर्धन, गोवर्धन, है ना। गोवर्धन इज गोवर्धन, गोवर्धन, है ना। होली, होली इन पंजाब, यूनिवर्सलाइजेशन। छठ पूजा ऑफ बिहार सेलिब्रेटेड इन दिल्ली, गणेश महोत्सव मुंबई सेलिब्रेटेड इन ऑल इंडिया, है ना। योगेंद्र सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक MIT मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, कॉन्ट्रडिक्टेड ऑल ऑन इंटीग्रेशन, प्रिसीजन, ऑब्जेक्टिविटी। IPO बोलते हैं ना, IPO निकल रहा है वही, इंटीग्रेशन, प्रिसीजन, ऑब्जेक्टिविटी। ही एक्सप्लेन्स थ्योरेटिकल, LTGT, माइक्रोस्कोपिक, ऑर्थोजेनेटिक विद इन, हेट्रोजेनेटिक बाहर से, ठीक है। LTGT क्या हो गया? LTGT। अब देखिए योगेंद्र सिंह पैराडाइम, सोर्स ऑफ चेंज हेट्रोजेनेटिक, ऑर्थोजेनेटिक। हेट्रोजेनेटिक क्या हो गया? मैक्रोस्कोपिक जो बाहर से हो रहा है, ऑर्थोजेनेटिक जो विद इन। इस्लामाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, हेट्रोजेनेटिक। ऑर्थोजेनेटिक संस्कृताइजेशन, है ना, संस्कृत तो हमारे भारत की देश है, बाहर से ये आए हैं। सेकेंडरी इस्लामाइजेशन, सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन, ये हो गया ग्रेट ट्रेडिशन। कल्चर रेनेसॉन्स, जैनिज्म, बुद्धिज्म। सोशल स्ट्रक्चर माइक्रो मैक्रो, कास्ट सबकास्ट, माइग्रेशन। न्यू स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेट्स, एलिट सर्कुलेशन इज सक्सेशन ऑफ किंग्स, राइज एंड फॉल ऑफ सिटीज। क्रिटिसिज्म ऑफ योगेंद्र सिंह, JPS ओबेरॉय, ये लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है नाम। इन हिज बुक यूरोपियन मॉडर्निटी सेज इंडियन मॉडर्निटी इज इक्वल्स टू यूरोपियन मॉडर्निटी, बोथ रिजेक्ट्स रिलीजन। अभिजीत पाठक बोलते हैं मॉडर्निटी बिकम्स यूनिफॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, मॉडर्निटी बिकम्स यूनिफॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडियन कल्चर के एस्पेक्ट, हॉट कॉफी हॉट टी से रट लीजिए, HCHT। इफ दीज चेंजेस देन मॉडर्निटी चेंजेस। H इज होलिज्म, यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरिज्म, स्टेट कोइज्म वर्सेस चेंज, पीपल ग्रेडेशन, एज का जेंडर, रिलीजन, आफ्टर लाइफ, कर्मा। होलिज्म कंटिन्यूटी, हायरार्की, ट्रांसेंडेंस। प्रोटेस्ट्स एंड मूवमेंट्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड प्लस सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। एक टॉपिक है, इसको पढ़ते जल्दी से। फॉर्मर बैकबोन, देखिए ये नोट्स ना बहुत ही स्पेसिफिकली क्यूरेटेड है। ये छोटा लग रहा है, इसका पर्पज़ ही है छोटा हो नोट्स, वरना आप एग्ज़ाम के पहले कैसे पढ़ोगे बुक बड़े बड़े। और अब मैं मान के चलता हूँ आप बुक भी पढ़ लिए 200 पेज की फॉर एग्जांपल, आप उसको 2 पेज के आंसर्स में जब तक आप उतार नहीं सकते, आपको मतलब नहीं है 200 पेज पढ़ने का। आपको मैं बेस्ट से बेस्ट पॉइंट्स इन बेस्ट टू बेस्ट इंग्लिश लेके आ रहा हूँ, ताकि आप सीधा इसको लिख के आओ और मार्क्स मिलेंगे। इफ़ यू वांट टू राइट फ्रॉम ज़ीरो, हम लोग 150 से 200 क्वेश्चन करने जा रहे हैं विद इन 2 मंथ्स, जो कि PYQs हैं, एवरग्रीन है। अब चाहे आज देखो, आज से 10 साल बाद देखो, जो PYQs हैं वो तो PYQs हैं, वो तो चेंज होने नहीं वाले। PYQs है ना, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें एक्सक्लूसिव आपको 50-60 वीडियोज़ मिलेगी, सिर्फ आपको मिलेगी। जैसे ये है, इससे एक लेवल ऊपर। सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया इज नॉट ओनली प्रोटेस्ट्स एंड डिसेंट
but also reform and reactionary, like social religious and freedom movement. Winston Churchill, Indian attached not for purpose but for culture. In India, number of protests due to colonial rule, expansionary policy, exploitation, land reform policies. क्या हो रहा है? कोई पेजेंट है, उसको लैंड टैक्स देना है ना, 3 काठिया बोलते हैं, 3 काठिया सिस्टम है ना. अगर उसकी ज़मीन किसी वश धान नहीं उगा पाई, फिर भी उनको पैसा देना है, तो एक्सप्लॉयटेशन हुआ ना. MSA राव, अंडरलाइंग कॉज इज रिलेटिव डेप्रीवेशन. घनश्याम शाह, प्रोटेस्ट आर अ प्रोसेस ऑफ चेंज. ट्राइबल प्रोटेस्ट कौन से? सन्यासी, संथल, हो मुंडा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अबव प्रोटेस्ट, लोकलाइज्ड, अगेंस्ट जमींदार, नेवर डायरेक्टली चैलेंज ब्रिटिश रूल. देखिए इससे क्या समझ में आता है, जो पेपर 2 है ना वो इंडियन सोशियोलॉजी है, तो इंडिया का इसमें बहुत काम आने वाला है. ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट. तो आपको जीएस आंसर्स को मिक्स करना है इन सोशियोलॉजिकल टर्म. MSA राव, ये नाम मेंशन कर दिया, घनश्याम शाह, ट्राइबल प्रोटेस्ट, है ना, ये सब लिखेंगे तो आपका आंसर सोशियोलॉजिकल लगेगा. और इसमें जीएस का एसेंस है, इसमें. सोशियोलॉजी इज दी मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल. आपको लगेगा पर्सनलाइज गाइडेंस. 0 से आंसर राइटिंग कैसे करना है सब आपको बताने जा रहा हूँ. ओनली PYQs 150 से 180 क्वेश्चन करने जा रहे हैं इन लेस देन 2 मंथ्स. मॉडल आंसर्स की डिस्कशन वीडियो सिर्फ आपको मिलेगी, किसी को नहीं. अगर परचेस करना है UC हेल्पलाइन पे जाओ, और अगर ये नोट्स की PDF चाहिए तो सोशियोलॉजी स्पीड रन पे जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन.